ये आप समझते हैं कि कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकती है सारी सिचुएशन में? भारत अब मेज़ पर आ सकता है क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं यूएस की जानिब से आना या स्टेटमेंट आना, ये भारत को अब ला सकेगा टेबल पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अर्ली होगा अगर हम ये कहें कि भारत को टेबल पे लेके आ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो रहा है, हो चुका है कि इंडिया एग्रेसर है, इंडिया एग्रेशन करता है। हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो डेलीगेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर ने डेलीगेशन भेजा है, वो कहते हैं जी हम तो अमन का पैगाम लेके आए हैं। जयशंकर दुनिया के जिस कैपिटल में जाते हैं एक ही बात कहते हैं, हम पाकिस्तान को मारेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कल की एक स्टेटमेंट देख लें जो अमेरिकन जनरल सेंटकॉम चीफ ने दी है कि जनाब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। अब जयशंकर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमें दहशतगर्दी वहाँ वो करता है। अमेरिका कहता है कि हमारा सबसे बड़ा फिनोमिनल पार्टनर है दहशतगर्दी की जंग में, जिन्होंने अपना 2500 सिविलियन, 700 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए हैं, 1000 पाकिस्तान पे हमला हुआ है। अब दुनिया सेंटकॉम चीफ की बात सुनेगी कि जयशंकर की बात सुनेगी। सो इंडिया जो है वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता है, ऐसी तारीख लिखना चाहता है जिसमें वो बहुत लेट है। और वो समझते हैं कि जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था तो उस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत और अमेरिका के कुछ सेक्शन जो है वो पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहते थे। तो हम अगर लगे रहेंगे पाकिस्तान के बारे में बात करते रहेंगे तो शायद दुनिया जो है वो कहेगी कि जनाब पाकिस्तान ही जो मुर्दे इल्ज़ाम उसको ठहराया जाए। हम खुद मुतासर हैं। हाँ, अमेरिका का ये जो मैसेज है, अभी फॉर एग्जांपल G7 की हो रही है कनाडा में, तो वहाँ पे मोदी साहब ने भी जाना है, ट्रंप साहब ने भी जाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि बैठें टेबल पे, मैं बैठा सकता हूँ, मैं मीडिएशन कराता हूँ। जब जद्दा में गए थे, आपको याद हो, रियाद के अंदर सऊदी अरब में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को एक बड़ी महफिल में कहा था कि कब तुम दोनों मुल्कों के लीडर्स को टेबल पे बिठा रहे हो खाने के ऊपर। सो मेरा ख्याल है, और अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की कि हमने इस बात पे, हमारा क्योंकि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में अपर हैंड था, ये जो 7 मई से 10 मई था, तो हमने ये सीज फायर अमेरिका के कहने पे किया था कि इंडिया को टेबल पे लेके आएगा और वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म किया जाए। सो मैं समझता हूँ कि हमें एश्योरेंसेस भी दिलवाई गई हैं। हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काइनेटिक वॉर में भी हमने जवाब दे दिया, डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ी कि जो इंडिया ने अपने डेलीगेशन दुनिया में भेजे, उसके बाद पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बना यूएन के अंदर। कोलंबिया ने और ईयू चीफ जो है उन्होंने जयशंकर के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस है पाकिस्तान में। जो अभी हमारा डेलीगेशन दौरा कर रहा है, अभी ब्रसेल्स भी पहुंच गए हैं, आप इसको किस हद तक देख रहे हैं? कहाँ पर आप इसको करेंगे, रेट करेंगे कि कितना कामयाब दौरा है ये अब तक का? नैरेटिव हम कब कितना अपना रख सके हैं मौसर अंदाज? देखिए एटलीस्ट पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश ये किया है कि देखिए, एक तो दुनिया को समझ होनी चाहिए कि इंडिया सिंगल हैंडेडली इस खित्ते के अंदर अपनी मर्जी से तब्दीलियां नहीं कर सकता। दूसरा, ये डेलीगेशन दुनिया को ये बता रहा है कि हम डिटेरेंस हमने रिस्टोर की है, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी मौजूद है, जब भी एग्रेशन किया गया तो पूरा जवाब देंगे और आपने जवाब देख लिया। लेकिन फिर भी ताकत रखने के बावजूद हम टेबल पे आने की बात करते हैं, ताकत रखने के बावजूद टेबल पे आने की बात करते हैं। तो दुनिया इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देती है। जब एक तरफ सारे का सारा यूरोप ये समझता है कि इस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है कि इसने दहशतगर्दी की जंग में हमारा साथ भी दिया, जानें भी दी, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी भी लेके आए, उसके बाद दहशतगर्द जमातों से इंडिया की प्रॉक्सी से भी लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, तो दुनिया इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है। यही वजह है कि दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने इंडिया की बात मानी और कहा हो कि पाकिस्तान इस वाक़े के पीछे था। इवन के दुनिया ने कंडेम किया पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शेम कहा उसको। सो पाकिस्तान का नैरेटिव ऑलरेडी जा चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। सिर्फ ये है कि हमें बाकी एरियाज उन पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हमें टेबल पे बिठा सकेंगे, आपको पता है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को मनवाया है और लेके चला है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना। अब इंडिया ने जो खुद की हुई बातें हैं वो उसी के जो है वो नीचे आ गया है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करनी। अब थर्ड पार्टी तो सारी बात है, अमेरिका हो सकता है या कोई और मुल्क हो सकता है, तो वो ऑलरेडी ऑपोजिशन वहाँ पे नरेंद्र मोदी को कह रही है कि तुमने सरेंडर कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमारे डेलीगेशन भी काम कर गया, दुनिया को हमारी ताकत का भी चल गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।